सीरीज में नोट 5 में आपका हार्दिक स्वागत है। बने रहेगा लेटेस्ट अपडेट के लिए कृपया अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कार्मिक विभाग राजस्थान की तरफ से एक अधिसूचना जारी हुई है। जी हाँ, कंप्यूटर भर्ती वैकेंसी को लेकर काफ़ी दिनों से आंदोलन भी चल रहा था, उसको लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है और ये 7 तारीख को आप देख सकते हैं जयपुर से। तो इसके बारे में जानेंगे पूर्णतः विस्तृत विवरण, इसके बारे में क्या योग्यता है। सबसे बड़ा डाउट तो यही हो रहा था कि अधिसूचना जारी होने के बाद ये डाउट सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। दूसरी बात में इसमें 2 प्रकार की वैकेंसीज रखी गई है, एक तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की और एक है बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की। तो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक की बात करें तो इसमें 50% पद है वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक के थ्रू, और बचे हुए 50% उस पर भर्ती होगी, जिसके लिए ये योग्यता है कि अभियांत्रिकी में स्नातकोत्तर कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी, विद्युत अभियांत्रिकी, ई विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी, इनमें मास्टर डिग्री होना जरूरी है, स्नातकोत्तर होना जरूरी है। और कंप्यूटर विज्ञान या CS में MSc या कंप्यूटर एप्लीकेशन में MCA, B लेवल, C लेवल या सरकार द्वारा मान्य प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता होनी चाहिए। तो इसके लिए एलिजिबल होगा वो वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। और बच्चे जो 50% पद है वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, जिसमें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को मौका मिलेगा। तो वो उसके लिए ज़रूरी है कि बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक को मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और अभ्यर्थी के पास उसी विषय या उसी की स्नातक डिग्री के विषयों में एक में स्नातकोत्तर डिग्री भी होनी चाहिए। जी हाँ, ये योग्यता होगी तो वो प्रमोशन के द्वारा वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक बन सकता है। दूसरी बात करें बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक की, तो ये 100% सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। इसमें सबसे बड़ी बात है कि जानिए क्या क्या योग्यताएं रखी गई है। स्नातक और A लेवल PGDCA न्यूनतम 1 वर्ष का, अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और A लेवल का कंप्यूटर कोर्स है, या PGDCA जो कि 1 साल का, मिनिमम 1 साल का कोर्स होना चाहिए। अगर ये आपके पास 1 साल का कोर्स है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। और दूसरा देखिए, आप अभियांत्रिकी में स्नातक BE बैचलर इन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान CS, सूचना प्रौद्योगिकी IT, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार अभियांत्रिकी ECE, विद्युत अभियांत्रिकी EE, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी EEE, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट और नियंत्रण EIC, दूरसंचार और इंस्ट्रूमेंटेशन TIE में प्रौद्योगिकी में स्नातक यानी BTech डिग्री, इनमें अगर BTech है आपके पास इन सभी सब्जेक्ट में तो आप इसके लिए योग्य हो। और क्या कि कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में BSc है अगर आपके पास है CS और IT में, तो भी आपके इसके लिए योग्य हो। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्नातक या BCA है तो भी आप इसके लिए योग्य हो। और सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कोई समतुल्य या उच्चतर अर्हता, जिसमें जैसे मान सकते हैं अगर आपके पास ग्रेजुएशन है और एक कोपा ITI का था, अगर वो किया हुआ है 1 साल का कोर्स, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। तो ये था दोस्तों इससे रिलेटेड। और बात करें इसकी वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक के प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्य विवरण की, तो परीक्षा 200 अंकों की होगी, 2 प्रश्न पत्र होंगे, प्रत्येक प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा। प्रश्न पत्र पहला प्रश्न पत्र अधिकतम 100 अंकों का, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटों की होगी और 100 प्रश्न बहुविकल्पीय मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। और निम्नलिखित विषय होंगे कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, सामान्य विज्ञान, राजस्थान के समसामयिक मामले। और सामान्य योग्यता निम्नलिखित बिंदु होंगे: रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, सामान्य बौद्धिक, इस प्रकार से। उत्तर के मूल्यांकन नकारात्मक माइनस मार्किंग लागू होगी। जी हाँ दोस्तों, 1/3 माइनस मार्किंग होगी इसका स्पष्टीकरण, अशुद्ध उत्तर को गलत माना जाएगा। और प्रश्न पत्रों का पाठ्य विवरण और विस्तार, ये आप आयोग की बोर्ड या यथा स्थिति नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समय समय पर जानकारी दी जाएगी। सेकंड प्रश्न पत्र की बात करें तो वो भी 100 नंबर का 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न आएंगे उसमें भी। उसके लिए विषय ये होगा पेडागोजी, बौद्धिक क्षमता, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग,
ये रिलेटेड सबसे ज़्यादा इसमें ये कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस आएंगे। सेकंड पेपर के अंदर सामान्य एक जीके का पेपर होगा, सेकंड कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये थी दोस्तों नई बात रिलेटेड टू कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती। काफ़ी दिनों से वेटिंग भर्ती थी, तो इसके अधिसूचना जारी हो गई है। जल्द ही इसका आपके फॉर्म भी अप्लाई करने शुरू हो जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहेंगे नई नई अपडेट्स के लिए।